वो बात अब इसमें आगे हमने जिक्र शुरू किया है। महर्षि कश्यप द्वारा संपूर्ण सृष्टि के निर्माण में दिए गए योगदान की गाथा हमारे वेदों, पुराणों, स्मृतियों, उपनिषदों एवं अन्य धार्मिक साहित्यों में भरी पड़ी है, जिसके कारण शिक्षा देने के लिए स्मृति ग्रंथ नामक महान ग्रंथ की रचना की। इसके अलावा महर्षि कश्यप ने कश्यप संहिता नामक ग्रंथ की भी रचना करके तीनों लोकों में अमरता हासिल की। महर्षि कश्यप वैदिक काल में 7 ऋषियों में महान थे, लेकिन आज उनके वंशज, आज उनके मानने वाले लोग, आज हम कहां खड़े हैं? आज हम आपके बीच में सिर्फ इतना जानना चाहते हैं, महर्षि कश्यप के वंशजों, इस देश में मान्यवर कांशीराम जी आए, उस समय 5% लोग भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को लोग नहीं जानते थे। इस प्रदेश में एक नेता पैदा हुए, माननीय मुलायम सिंह यादव। उन्होंने एक नारा दिया, जय समाजवाद। राम मनोहर लोहिया को कोई नहीं जानता था। एक नारा इस देश में बीजेपी के लोगों ने दिया, जय श्री राम। एक नारा इसी तरह बढ़ता गया। अभी आज के 18 साल पहले हमने भी एक नारा दिया, जय सुहेल देव का, और 18 साल की देन इस नारे को देश के प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिया। महाराजा सुहेल देव जी की जयंती सरकारी पैसे से मनानी पड़ी है, अभी इसी 16 फरवरी को। इस नाते आज हम कहना चाहते हैं, महर्षि कश्यप के वंशजों, आज 5 अप्रैल है, अगला 5 अप्रैल हम सरकारी पैसे से पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में महर्षि कश्यप की जयंती मनाना चाहते हैं। बताओ कितने लोग चाहते हो सरकारी पैसे से मनाना चाहते हो? मनाना चाहते हो ना? कुछ नहीं करना, हम लोगों को हथियार दिया है। आज हम अपने महापुरुष को क्यों नहीं जानते? हम लोगों में शिक्षा नहीं है। आजादी के 74 साल बीत रहे और 74 साल की आजादी में देश में 60% लोग अशिक्षित हैं। इसी बात की लड़ाई हमारे भाई प्रेमचंद प्रजापति, हमारे रामकांत कश्यप जी, हमारे भाई बाबूराम पाल जी, हमारे माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, हम सब लोग मिलकर के महर्षि कश्यप के विचारों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनके विचार को आप तब जानोगे जब आप में बेहतर शिक्षा होगी। आपको बेहतर शिक्षा न मिले, 74 साल से ये प्रयास हो रहा है। इस नाते हम लोगों ने मन बनाया। हम लोग अलग अलग लड़ रहे थे, कहीं ओम प्रकाश राजभर लड़ रहे थे, कहीं बाबू सिंह कुशवाहा, कहीं रामकांत कश्यप, कहीं बाबू रामपाल, तो कहीं प्रेमचंद प्रजापति। हमने कहा कि अलग अलग नहीं, आओ हम सब लोग मिलकर के एक भागीदारी संकल्प मोर्चा का हम लोगों ने मिलकर के निर्माण किया। और भागीदारी संकल्प मोर्चा, आपको बता दूं साथियों, हमारे तमाम इधर पुलिस विभाग के लोग, बलिया के मऊ के हमारे तमाम साथी इधर हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं। पूर्वांचल की धरती पर, पूर्वांचल के पद पे मैं आपको आज चैलेंज देता हूं, ये 2022 में 5 अप्रैल को महर्षि कश्यप बप्पूराज निषाद की जयंती सरकारी पैसे से मनवा के दिखाऊंगा और भागीदारी संकल्प मोर्चा के बैनर के तले और करूंगा। 22 में सरकार बनेगी, बना के कानून बनाऊंगा। हम लोग मन बनाए हैं, जो नेता बैठे हैं, हम लोग कानून बनाना चाहते हैं। स्नातकोत्तर तक हर जाति के गरीब के बेटा बेटी को कॉपी, किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा दिलाकर बिना पैसा में पढ़ाने का कानून 2022 में पास करना चाहते हैं। में है, कॉन्वेंट स्कूल में है, वही पाठ्यक्रम सरकार 22 में बनाकर हम सरकारी स्कूल में भी लागू करना चाहते हैं। बताओ कितने लोग चाहते हो कि ये कानून बनना चाहिए कि नहीं? जितने लोग बनवाना चाहते हो जरा दोनों हाथ उठाओ। बनवाना चाहते हो ना? इस कानून को बनवाने के लिए के बल पे स्नातकोत्तर तक मुफ्त अनिवार्य और समान शिक्षा लागू हो सकती है। ये कानून आप बना सकते हो। इसको लागू करने के लिए हम लोगों ने मन बनाया।
और शिक्षा के सवाल पे तीसरा कानून, जो माँ बाप अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा, ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का भी कानून बना करके दिखाऊंगा। बताओ ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। दूसरा काम, मैं जहां से विधायक हूं, 18 महीना मिनिस्टर था, मैं जहां से विधायक हूं गाजीपुर जहूराबाद, 18 महीने के अंदर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सदन के अंदर कहना पड़ा कि 403 विधायकों में 47 मिनिस्टरों में एकलौता मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर है जो गरीबों के प्रति 3,62,77,000 रुपया इलाज के लिए दिया, दवाई के लिए दिया, ऑपरेशन के लिए दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में 1 नंबर। दूसरे नंबर पर देने वाला 40 लाख। अब आप समझ लो, प्रदेश में पैसा बैठा है, पैसा पड़ा है, उसको आप तक पहुंचाने के लिए जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सिस्टम दिया, वो सिस्टम को हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम उस सिस्टम को नहीं समझ पा रहे। इसी नाते जब हमने घूम करके देखा, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे मध्यापति जी, रामचंद्र कश्यप, बाबूराम पाल, हम भागीदारी संकल्प मोर्चा के लोग मिलकर 22 में कानून बनाना चाहते हैं। कोई भी गरीब किसी जाति का हो, अगर वो बीमार होता है, चाहे वो प्राइवेट में इलाज करावे चाहे सरकारी में, जितना रुपया लगेगा कानून बना करके हम लोग बिना पैसे में दवाई का व्यवस्था कराना चाहते हैं। बताओ ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आज महर्षि कश्यप यूपी में भारतीय झूठ पार्टी कही रहा, बीजेपी में, यूपी में बीजेपी के हम कहना भारतीय झूठ पार्टी, और जब बिहार जाइला तो वहां कहला बड़का झूठा पार्टी। हम आगे बता देते ना कैसा नमन, इस सरकार ने हमसे केवल वादा भयल नहीं बताया, नहीं काम किया, वादा तो कर लिया, वोट तो ले लिया, ये क्या किया, लिया के तोरे मरई में तोरे घरे मीटर लगा दे में बिजली वाला, मीटर लगा दे में बिजली वाला। कितना गरीबों का कनेक्शन ना पा, हवा से मीटर चला था, बिल आवा था। अरे ये योगी जी 74 पैसा यूनिट बिजली खरीदते हो और 7 रुपया यूनिट इन गरीबों को तुम बेचते हो। इस नाते सरकार बना लो। हम दावे के साथ कहता हूं साथी, तेरे घरेलू बिजली का बिल, जो तेरे घर में पंखा चलता, ट्यूबलाइट चलता है, तेरे घर में जो बल्ब जलता है, 22 में सरकार बनाओ और 22 में सरकार बनाकर कानून बना दिया जाएगा, घरेलू बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा, 5 साल तुझे बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। बताओ सही रहेगा कि नहीं रहेगा? कितने लोग बिजली का बिल माफ कराना चाहते हो? एक दिन नहीं, 5 साल। जो लोग 5 साल माफ कराना चाहते हैं हाथ उठाओ। 5 साल माफ कराना चाहते हो, एक बार खाली वोट देना है। 5 साल माफ होगा, वोट एक बार खाली देना है, जो पावर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको आपको दिया। चौथा कानून हम लोग क्या बनाना चाहते हैं? चौथा कानून हम लोग उत्तर प्रदेश में बनाना चाहते हैं। अभी योगी जी ने, मोदी जी ने, अभी दिल्ली के लोगों ने, यूपी के लोगों ने, बंगाल के लोगों ने, बिहार के लोगों ने, तमाम लोगों ने वोट दिया। वोट देने के बाद कर्जा माफ किसका हुआ? गुजरातियों का। कितना? 6 करोड़ 66 लाख रुपया गुजरातियों का माफ, एक गुजराती का। किसी का 500 करोड़, किसी का 900 करोड़, किसी का 1100 करोड़, किसी का 1500 करोड़। कैसे माफ हुआ? हमारे आपके वोट के बल पे वोट दिया यूपी के लोगों ने, बंगाल बिहार के लोगों ने, कर्जा माफ होता है गुजरातियों का। तो हम लोग भी तो चाहते हैं कि बना लो 22 में सरकार, नौजवानों कानून बनेगा, बिना गारंटर का लोन, गरीबों, नौजवानों बिना गारंटर का लोन। आपके निर्वाचन कार्ड, आधार कार्ड और आपके